आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आलू के हों या फिर प्याज के पकोड़े हो जाए या फिर पालक के हो, कोई भी ऐसा हो ना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो टेस्टी और चटपटी चीज़ें होती है ना, ये तो बच्चों की फेवरेट होती हैं। प्याज का जो पकौड़ा है, ये तो सबका ही फेवरेट है और ये इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है ना कि इसको बनाने में टाइम भी कम लगता है और खाने में तो क्या ही लाजवाब और टेस्टी से बन के तैयार होते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपनी फैमिली के लिए अच्छे और मज़े के खाने बनाते रहें। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के 3 अदद प्याज ले ली हैं, जो कि वज़न में लगा ले हाफ़ केजी होंगे। छोटे साइज़ के प्याज लेंगे ना तो उसके लच्छे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम जो प्याज है, प्याज को हम कलियों वाला कट करेंगे। प्याज को अच्छे से छीलने के बाद इसको वॉश कर लें। बाद में जब आप इसकी कटिंग कर लेना तब इसको वॉश नहीं करेंगे। अगर आप तब इसमें वॉश करेंगे ना तो इसमें पानी आ जाएगा, क्योंकि प्याज तो पहले ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्याज को अच्छे से कट करके तो इसकी जो कलियां हैं हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि इसको अच्छे से मसल के अलग अलग हो जाएंगे ना, तो पकौड़े हमारे बड़े ही कमाल के और ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा प्याज मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो अभी हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक बाउल में। तो बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसमें जो हमने हरा मसाला डालना है ना, जिसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, एक हरी मिर्च, 2 अदद हरी मिर्च होंगी और 2 अदद ही लाल मिर्च। इनका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है ना, इसमें बड़ा ही कमाल का और टेस्ट हो जाएगा। हमें ज़्यादा इसमें इस पकौड़े में ज़्यादा हम चीज़ें नहीं डालेंगे, बहुत कम चीज़ों के साथ बना के तैयार करेंगे। तो इसमें डाल देंगे 1 कप भर के मैंने डाला है बेसन और 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दिया है आटा। फ़ाइन आटा कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस आटा नहीं डालना चाहते तो आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे के साथ पकौड़ा बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो स्पाइसेस में डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, जिसमें इसका जो टेस्ट है ना और इसका जो फ्लेवर है बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले। पानी आप इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे, यानी कि इसमें आप 1 कप पानी डाल लें। फिर इसमें देखें प्याज को ज़रूरत है या नहीं है। प्याज के पकौड़े की एक ख़ास बात कि आप इधर मसाला इसका तैयार करें और साथ ही आपने कढ़ाई रख दी हो, क्योंकि ये प्याज जो है पानी बहुत जल्दी छोड़ते हैं। तो यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल था पहले से ही हीटअप कर लिया था। इससे ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त टिप है। अगर आप क्रंची और मज़ेदार पकौड़ा बनाना चाहते हैं तो एक साइड पे आप इसका मसाला तैयार कर लें और दूसरी साइड पे आप इसका ऑयल गरम कर लें। ऑयल या घी कोई भी जिसमें आप डालना चाहते हैं। इससे आपके पकौड़े जो है लच्छेदार और बहुत ही अच्छे क्रंची से तैयार होते हैं। और इसको एक बैच को तैयार करने में जो टाइम लगता है ना, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मीडियम फ्लेम रखेंगे ना तो ये क्या होगा जाएगा, नरम हो जाएंगे और अंदर से एकदम ज़्यादा सख्त होंगे, क्रंची नहीं हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। प्याज का पकौड़ा बनाने में ना बहुत ही आसान है, आलू से भी ज़्यादा आसान है। तो इसलिए इसको ऑयल को टेम्परेचर जो है आपका हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा पहला बैच है तैयार हो चुका है और देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रंची से मज़े दिखे लग रहे हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक आए गए तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो पकौड़े का ज़रा इसका लुक देखिए, चेक करें कितने यमी और मज़ेदार लग रहे हैं। किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो टेस्टी भी हो, मज़ेदार भी हो। तो मैंने इसकी सॉस जो तैयार की है वो है मेयोनीज़ और इसकी केचप के साथ। तो इन दोनों को मिक्स करके बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। तो फिर आपके लिए कुछ नया टेस्टी और मज़ेदार सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।